हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के नोट्स को डिस्कस किया जाएगा। यह जो एडिटोरियल आर्टिकल है वह 2-3 दिन पूर्व न्यूज़पेपर में, जनसत्ता न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था और 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो इसके शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जाएगा। एडिटोरियल का हेडिंग है हरित ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदम। हरित ऊर्जा का मतलब हो गया कि किस प्रकार से भारत नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में अपनी कदम को बढ़ा रहा है और COP 26 में भारत के द्वारा एनर्जी सेक्टर में पंचामृत लक्ष्य घोषित किया गया था। उसके तहत 2030 ईस्वी तक भारत ने लक्ष्य रखा था कि जो जितनी भी बिजली उत्पादन की जाएगी उसमें कम से कम 50% जो बिजली उत्पादन किया जाएगा वह गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा। तो भारत ने इस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है। तो यह जो आर्टिकल है आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इस आर्टिकल के नोट्स को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और इसका जो पीडीएफ है वह 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो हमारा पेड ग्रुप बना हुआ है वहीं पर ये पूरा नोट्स का एडिटोरियल पेज प्लस नोट्स इसका जो पीडीएफ है वहीं पे भेज दिया जाएगा। अगर आप लोग हमारे 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। हेडिंग है हरित ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदम। यह चर्चा में क्यों रहा है, हाल ही में इस पे आर्टिकल क्यों पब्लिश हुआ, इसे समझते हैं। हाल ही में भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक अपने निर्धारित लक्ष्य में से 5 वर्ष पूर्व भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है। यह ग्लासगो में संपन्न COP 26 शिखर सम्मेलन में भारत के द्वारा प्रतिपादित पंचामृत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सबसे पहले इसे समझिए कि आखिर पंचामृत है क्या। तो चूंकि आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, इससे निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है COP समिट का आयोजन किया जाता है। तो इसी संदर्भ में COP 26 का आयोजन जो है वर्ष 2021 ईस्वी में ब्रिटेन के ग्लासगो में किया गया था। ठीक है, वहीं पर भारत के द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 5 लक्ष्य भारत ने निर्धारित किया था और उसमें कहा गया था कि वर्ष 2030 ईस्वी तक हम 4 लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और वर्ष 2070 ईस्वी के लिए 1 लक्ष्य को निर्धारित किया गया। टोटल 5 लक्ष्य जो है भारत ने निर्धारित किया और ये जो 5 लक्ष्य है वह भारत की जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। अब ये 5 लक्ष्य जो है इसी को पंचामृत नाम दिया गया। 5 लक्ष्य कौन कौन है? 5 लक्ष्य में 4 लक्ष्य हैं जिसे 2030 ईस्वी तक प्राप्त करना है। इन 4 लक्ष्यों में पहला जो लक्ष्य है वह यह है कि वर्ष 2030 ईस्वी तक जितनी बिजली उत्पादन की जाएगी उसमें से कम 500 गीगावाट बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किया जाएगा। पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है 2030 ईस्वी तक जितने भी बिजली उत्पादन किया जाएगा उसमें कम से कम 50% बिजली उत्पादन जो है गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त की जाएगी। और हाल ही में भारत ने इसी लक्ष्य को 2030 तक हमें प्राप्त करना था, लेकिन उससे 5 वर्ष पूर्व ही, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 5 वर्ष पूर्व ही भारत ने अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ये 2 लक्ष्य हो गए। तीसरा लक्ष्य था कि वर्ष 2030 ईस्वी तक भारत जो है कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। और चौथा 2030 ईस्वी तक कार्बन इंटेंसिटी में 45% की कटौती की जाएगी और 2070 ईस्वी तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। नेट जीरो की स्थिति प्राप्त कर ली जाएगी। ठीक है, यह 2070 तक। तो ये 5 लक्ष्य पंचामृत के नाम से जाना जाता है। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि हम 2030 ईस्वी तक कुल बिजली उत्पादन का 50% बिजली उत्पादन जो होगा वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों या गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करेंगे। उस लक्ष्य को हमने 2030 से 5 वर्ष पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यानी कि भारत जो है वह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, कितना कटिबद्ध है, यह इससे प्रदर्शित होता है। तो इसीलिए काफी चर्चा में रहा और इसीलिए यहाँ पे हेडिंग आप देखिए एडिटोरियल का क्या दिया हुआ है।
हरित ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदम, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में भारत किस प्रकार से तेजी से अपनी गति बढ़ा रहा है, अपने कदम बढ़ा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, भले ही आज हमने 2025 ईस्वी में इस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया, लेकिन इसकी जर्नी जो है काफ़ी लंबे समय से भारत इस सफ़र के दौर में भारत जो है इस दिशा में आगे चल पड़ा है। स्टार्टिंग होता है 2010 ईस्वी से। 2010 ईस्वी में जब यूपीए की सरकार थी, तो 2010 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई। अभी भी आप देखेंगे कि जो हरित ऊर्जा की स्थिति है, नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति है, उसमें सबसे ज़्यादा सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन की जो संभावनाएं हैं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक है। इसीलिए 2010 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? तो इसके माध्यम से देश में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया था तथा एक नीतिगत ढांचे की नींव रखी गई थी, ताकि सौर ऊर्जा उत्पादन की प्राप्ति हो या फिर सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में हम तेजी से कदम को बढ़ा सके। तो वर्ष 2010 ईस्वी में कौन सी योजना प्रारंभ की गई? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। फिर आता है 2015। 2014 में सरकार चेंज हो गई और जब केंद्र में सरकार एनडीए की सरकार बनी, तो नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में काफ़ी तेजी से कदम बढ़ाया गया था। और आप देखेंगे कि भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक एक करके महत्वपूर्ण स्कीम के जरिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि विभिन्न क्षेत्रों पर काम किया गया। 2015 ईस्वी में भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा। भारत ने 2015 में घोषणा किया कि आगामी 7 वर्ष के अंदर 2022 ईस्वी तक हम 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। इन 175 गीगावाट में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, 10 गीगावाट बायोमास उत्पादन का लक्ष्य रखा गया और 5 गीगावाट छोटे जल विद्युत परियोजना के जरिए बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। 2010 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत हुई। फिर 2015 ईस्वी में हमने लक्ष्य रखा कि 2022 ईस्वी तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को हमें हासिल कर लेना है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि 2021 ईस्वी में COP 26 के द्वारा 5 सूत्रीय एजेंडा पंचामृत की घोषणा की गई। अभी हमने पंचामृत में 5 लक्ष्य को बता दिया था, जिसमें 2030 ईस्वी तक 4 लक्ष्य प्राप्त करने थे। 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन, 50% कुल बिजली उत्पादन में 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, 45% कार्बन इंटेंसिटी को कम करना और 1 अरब टन तक कार्बन तीव्रता में कटौती। ठीक है। प्लस में 2070 ईस्वी तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्ति। ठीक है। तो ये था 5 सूत्रीय एजेंडा पंचामृत। COP 26 में 2021 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी और इसी के अनुसार 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। साथ ही कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्ति का पूरा करने का लक्ष्य रखा गया और वर्तमान समय में इसी लक्ष्य को हमने प्राप्त किया 5 वर्ष पूर्व। वर्तमान में देखा जाए तो भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता जो है 485 गीगावाट है। एक और आप ध्यान रखेंगे, हमने रखा है कि 2030 ईस्वी तक 500 गीगावाट जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेंगे और अभी भारत के पास कुल स्थापित बिजली क्षमता 2025 ईस्वी में कितनी है? 485 गीगावाट। लेकिन जितनी बिजली स्थापित क्षमता है, जितनी हमारे पास कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो भी है 485 गीगावाट है और इसका अगर 50% देखा जाए तो गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 50% से अधिक हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि 243 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन जो कि 485 गीगावाट है, उसका 50% से अधिक 243 गीगावाट बिजली उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हमें प्राप्त हो रहा है। यानी कि 5 वर्ष पूर्व ही हमने इस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है। ठीक है। अब इस दिशा में आप देखेंगे तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं।
तो आप इससे अनुमान लगाइए कि वर्ष 2014 ईस्वी में अगर आप देखा जाए तो सौर ऊर्जा उत्पादन में 2014 ईस्वी में 2.63 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाता था। कुल सौर ऊर्जा उत्पादन था 2.63 गीगावाट, यानी कि 2.5 गीगावाट के आसपास। 2025 ईस्वी में देखिए कितनी वृद्धि हुई है, 2025 ईस्वी में बढ़कर हो गई है 119.02 गीगावाट सौर ऊर्जा से हमें बिजली प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी तेजी से हमने प्रगति की है और इसका कारण है, हमने बताया कि सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा की दिशा में काफी प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वह सोलर पार्क की स्थापना करने की बात हो, पीएम कुसुम योजना के जरिए किसान अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, अपनी आय का भी सृजन कर रहे हैं और अपनी खेत के लिए बिजली का भी उत्पादन कर रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो, अपतटीय पवन ऊर्जा नीति हो, सरकार के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में इस लक्ष्य को प्राप्त करके भारत ने खुद को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक जिम्मेवार एवं सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। क्यों? क्योंकि हमने लक्ष्य रखा था पंचामृत के तहत कि 2030 ईस्वी तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन निर्धारित समय से 5 वर्ष पूर्व हमने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यानी कि यह प्रदर्शित करता है कि भारत जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काफी अधिक एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है और जो भी टारगेट है उससे पूर्व हमने इन लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ठीक है, तो यह था ये आर्टिकल का मेन समरी और इस आर्टिकल में हमने कई सारी चीजों को डिस्कस किया। निसंदेह एनर्जी सेक्शन जो है जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 एनर्जी सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, वहां पर इन डेटा का प्रयोग आप लोग आंसर राइटिंग वगैरह में आप लोग निसंदेह कर सकते हैं। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा एक पेड ग्रुप को चलाया जा रहा है। उस पेड ग्रुप का नाम दिया गया है बीपाड एक्सप्रेस। इसके तहत वीकली टारगेट के माध्यम से जीएस के सारे टॉपिक को कंप्लीट किया जा रहा है। इंडियन पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का सेक्शन जो है जीएस पेपर 2 वह अभी प्रारंभ है। ठीक है, इसके अंतर्गत जीएस के लगभग 150 से 200 के बीच में मेंस का मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 दोनों इसमें शामिल होंगे। लगभग 35 से 40 महत्वपूर्ण निबंध का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। प्रत्येक नोट्स लगभग 7 पेज में हैंड रिटन होंगे। ये सारे नोट्स जो होंगे वह हैंड रिटन होगा पूरे 1 साल से अधिक समय तक। चूंकि अब मुख्य परीक्षा मार्च अप्रैल में संभावित है, तो स्वाभाविक सी बात है इन्हीं को ध्यान में रखते हुए लगभग 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर कवर किया जाएगा, ताकि करंट अफेयर में एक भी प्रश्न वहां पे ना छूट सके। ठीक है, इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण विजन आई जो कुछ भी महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे उसे मॉडल आंसर में पिरोकर सारे यहाँ पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ डाटा कलेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि मेंस का आंसर राइटिंग के दौरान आपकी आंसर जो है वह इनरिच हो सके। इसका जो फी है वह फी इसका 1199 रुपया रखा गया है। इसमें जीएस और ऐसे पूरा शामिल है, यानी कि पूरा जो बीपीएससी मेंस का कोर्स है वह पूरा 1199 रुपये में अवेलेबल है। इसमें जीएस और ऐसे सारे कंप्लीट किया जाएगा। हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ यह अवेलेबल है। अगर आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, क्वेरी के लिए नंबर है। आप किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। दोनों नंबर जो है वह व्हाट्सएप टेलीग्राम हर जगह अवेलेबल है, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हमारे पेड ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स भी दिया गया है। दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम पे अवेलेबल है। 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर आप पेमेंट कर दें और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, दोनों नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भेज दें, आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जो कुछ भी मटेरियल अभी तक दिए जा चुके हैं स्वतः आपको मिल जाएंगे और आगे का भी जो कंटेंट है वो धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। हमारी कोशिश है कि मुख्य परीक्षा से पहले निर्धारित समय पे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि 4-5 बार आप आसानी से रिवीजन करके आप एग्जामिनेशन देने जा सकें। ठीक है, तो ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल वगैरह हैं इसका नोट्स जो है वह उसी पेड ग्रुप में आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।